नमस्कार दोस्तों, गीता प्रेस को 2021 के गांधी शांति पुरस्कार देने पे देश में बवाल छिड़ा हुआ है। बहुत लोग इसके विरोध में हैं। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इस विरोध का कारण क्या है। तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि क्या है गीता प्रेस और क्यों इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई थी, और क्या है गांधी शांति पुरस्कार। तो गीता प्रेस की स्थापना के पीछे एक छोटी सी कहानी है। साल 1921 में जयदयाल गोयनका जी ने एक गोविंद भवन ट्रस्ट बनाया था इस लक्ष्य से कि उसमें गीता का संदेश और लोगों तक पहुंचाया जा सकेगा, कथा या सत्संग के माध्यम से। और ये जो गोविंद भवन ट्रस्ट था ये कोलकाता में बनाया गया था। लेकिन जब सत्संग और कथावाचक होते थे तो उस समय उन्हें गीता की जरूरत पड़ती थी, लेकिन उस वक्त गीता उतनी आसानी से हर जगह उपलब्ध नहीं होती थी। तब उन्होंने अपने बगल में ही एक प्रेस वाले को बोला कि आप हमारे लिए गीता को प्रेस छापिए, और फिर गीता छपने लगी। लेकिन उसमें बहुत सी त्रुटियां आती थी, बहुत सी गलतियां आती थी, जिसे जयदयाल गोयनका जी बार बार उसे सुधारते थे और बार बार जाके उस प्रेस वाले को बोलते थे कि आप ऐसी गलतियां ना करें, और बार बार उसको जाके सुनाते थे। तब इस बात से परेशान होकर प्रेस वाला बोलता कि अगर आपको इतनी ही शुद्ध और उसमें जो गलतियां ना हो ऐसी गीता अगर आपको चाहिए तो आप अपनी ही प्रिंटिंग प्रेस क्यों नहीं खोल लेते हैं। तब इस बात जो ये बात है वो जयदयाल गोयनका जी के मन को जच गई, और अपने अगल बगल इस बात पे सब लोगों से उन्होंने चर्चा किया। तब इस बात पे घनश्याम दास जालान और हनुमान दास पोदार जी ने उनसे ये कहा कि आप इस प्रेस को गोरखपुर में खोलिए, ताकि वहां पे इसे चलाने में आसानी होगी और अच्छे से चलाया जा सकेगा। तब जाके 29 अप्रैल 1923 को गोरखपुर में इसकी स्थापना हुई, और जयदयाल गोयनका और घनश्याम दास जालान इसके संस्थापक बने, और इसके पहले एडिटर हनुमान दास पोदार जी बने। आज इसे स्थापित हुए 100 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं। साल 1923 में स्थापना होने के बाद भी साल 1929 से इन्होंने अपना प्रकाशन कार्य को आरंभ किया, और इसका सबसे पहला लक्ष्य था कि हिंदू के ग्रंथों को किफायती दामों में सबको उपलब्ध कराना। और आज भी सबसे किफायती दामों में उन्हीं की प्रेस से गीता, पुराण और ये सब जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं सबसे कम दामों में वहीं से बिके जाते हैं। तुर्कों के आक्रमण और ब्रिटिश राज के कारण जो हिंदू की सभ्यता की धारा बंद पड़ गई थी, सदियों से बंद पड़ गई थी, उसे फिर से प्रवाहित करने में गीता प्रेस की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो दोस्तों ये तो रहा इसके बारे में। अब इसके प्रकाशन पे एक नजर डालते हैं। तो गीता प्रेस मुख्यतः हिंदी और संस्कृत में ही प्रकाशन करती है, लेकिन अहिंदी भाषी लोगों के सहायता के लिए या उनके प्रॉब्लम को देखते हुए तमिल, तेलुगु, कन्नड़, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, मराठी, इंग्लिश इत्यादि भाषाओं में भी अब प्रकाशन होते हैं। तो दोस्तों साल 1923 से लेकर 2014 तक गीता प्रेस 58 करोड़ धार्मिक ग्रंथों की कॉपियां बेच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा 11 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता है, 9 करोड़ रामायण है, 2 करोड़ उपनिषद और पुराण है, 10 करोड़ महिला और बाल उपयोगी साहित्य हैं, और बहुत अनेक धार्मिक ग्रंथ भी उन्होंने प्रकाशित किए हैं। इतना ही नहीं, गीता प्रेस एक मासिक पत्रिका भी छापती है, मतलब प्रकाशित करती है, जिसका नाम कल्याण है, और हर माह कल्याण की 2.5 लाख कॉपियां बिकी जाती है, जबकि शुरुआती के दिनों में प्रति माह ये केवल 1600 कॉपियां ही बिकती थी। इससे आपको पता चलता है कि इसकी लोकप्रियता कितनी है। तो दोस्तों इसके जो प्रोडक्शन मैनेजर हैं लालमणि तिवारी, उनके अनुसार प्रतिदिन वो 50,000 पुस्तकें बेचते हैं, जो कि किसी भी पब्लिशिंग हाउस से कहीं ज्यादा है। अब आइए आपको बताते हैं कि गीता प्रेस के प्रकाशन की कुल संख्या 1600 है, जिसमें 780 हिंदी और संस्कृत में है, और बाकी जो है अनेक भाषाओं में है, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, उड़िया, बंगाली,
इंग्लिश इत्यादि में है। और आपको बता दें कि इसकी लोकप्रियता इतनी है कि रामचरितमानस नेपाली भाषा में भी प्रकाशित होती है। और दोस्तों आपको ये बता दें कि गीता प्रेस प्रतिवर्ष 2.25 करोड़ पुस्तकें बेचती है। तो ये तो रहा इसका प्रकाशन के बारे में। अब आइए इसके कुछ विशेषताओं के बारे में बताते हैं। तो इसका पहला विशेषता है कि गीता प्रेस ना ही सरकारी और ना ही किसी अन्य संस्थान से कभी अनुदान प्राप्त करती है। दूसरा इसका विशेषता है कि ये 15 भाषाओं में कुल प्रकाशन करती है। फिर इसकी तीसरी विशेषता ये है कि ये कभी भी किसी जीवित व्यक्ति की फोटो नहीं छापती है अपने पुस्तक में, और ना ही किसी विज्ञापन को छापती है। तो दोस्तों अब आइए आपको ये समझाते हैं कि क्या है गांधी शांति पुरस्कार और इसे गीता प्रेस को दिए जाने पर क्यों आपत्ति जताई जा रही है। तो दोस्तों इस पुरस्कार की शुरुआत गांधी जी के 125वें जयंती पर 1995 में किया गया था। और दोस्तों ये पुरस्कार उसे दिया जाता है, उस व्यक्ति को या उस संस्था को दिया जाता है जो कि महात्मा गांधी के आदर्शों को, जो सत्य और अहिंसा है, उनके आदर्शों को आगे बढ़ाता है। और इस पुरस्कार के साथ 1 करोड़ रुपए भी दिए जाते हैं। लेकिन गीता प्रेस ने इस राशि को लेने से मना कर दिया है। उसने कहा है कि केवल हम पुरस्कार लेंगे, 1 करोड़ की राशि नहीं लेंगे। अब सरकार ने 2021 के गांधी शांति पुरस्कार को गीता प्रेस को देने की फैसला कर चुकी है, मतलब दे रही है। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता महात्मा गांधी की प्रिय धार्मिक ग्रंथों में से एक थी और गीता प्रेस ने उसे करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है। मतलब गीता प्रेस उनके दिव्य संदेश को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है, क्योंकि महात्मा गांधी को भगवत गीता पढ़ना बेहद ही प्रिय था और वो उसमें रुचि रखते थे। लेकिन कांग्रेस के नेता है जयराम रमेश, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देने का मतलब है गोडसे और सावरकर को गांधी शांति पुरस्कार देना। उनका यह बयान एक पत्रकार हैं अक्षय मुकुल के किताब से आधारित है, उनकी किताब पर आधारित है, जिसमें यह बताया गया है कि हनुमान दास पोदार और महात्मा गांधी जी के बीच कालांतर मतभेद आ रहे थे। और इतना ही नहीं, साल 1948 में महात्मा गांधी के हत्या के बाद हनुमान दास पोदार को गिरफ्तार भी किया गया था। ये बात सच है, लेकिन उसके साथ ये भी बात सच है कि केवल पोदार को ही नहीं, उसके साथ 25,000 लोगों को भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। लेकिन दोष सिद्ध न होने के बाद उन्हें सब लोगों को रिहा कर दिया गया था। और दोस्तों अगर मतभेद की बात करें तो अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू को भी महात्मा गांधी जी से कुछ विषयों पे मतभेद थे। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई तुक भी नहीं बनता है। अब ये बता दें कि कांग्रेस के कुछ नेता इसे सही भी ठहरा रहे हैं। मतलब इस जो गांधी शांति पुरस्कार है, इस पे कांग्रेस में ही 2 भाग बन गया है। कुछ लोग इसे गलत कह रहे हैं और कुछ लोग इसे सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जो लोग सच्चाई जानते हैं वो उसे सही ही कहेंगे। क्योंकि गीता प्रेस ने गांधी जी के संदेशों को करोड़ों लोगों तक पहुंचाया है, इसलिए उसे मिलना जरूरी ही है और अच्छा भी है, उसे मिलेगा तो। और दोस्तों आपको ये बता दें कि कांग्रेस को शायद ये याद नहीं कि पीवी नरसिम्हा राव अपने दौर में हनुमान दास पोदार और गीता प्रेस के सम्मान में डाक टिकट भी जारी कर चुके हैं। अब आइए आपको ये समझाते हैं कि कांग्रेस आखिर इसका विरोध क्यों कर रही है, जबकि इसमें कोई विरोध का कारण ही नहीं दिख रहा है। लेकिन पहली बात तो कांग्रेस की एक जो विरोध वाली मानसिकता हो गई है कि बीजेपी जो काम करेगी सरकार उसका विरोध करना है। और दूसरा ये बात है कि जो कांग्रेस है वो 2024 के चुनाव से पहले हिंदुओं का विरोध करके वो गैर हिंदू लोगों की वोट को साधने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों यही कुल मिलाकर कांग्रेस की विरोध करने की पीछे यही कारण है और यही उसकी नीति है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। और हर एक हिंदू लोगों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि गीता प्रेस के इस महानतम कहानी को सब लोगों तक पहुंचे और सब लोग गीता प्रेस के बारे में जानें। तब तक के लिए धन्यवाद।